मित्रों, क्या सूर्यपुत्र कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकते थे? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि वह भी कर्ण को नहीं हरा सकते? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। पर दोस्तों, इस रहस्य को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध की चर्चा आज भी हमारे बीच होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ना कि कोई काल्पनिक कहानी। जब भी महाभारत की बात आती है तो खासकर कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और कर्ण, इनका जिक्र जरूर से होता है। लेकिन जब विस्तार से कर्ण की बात आती है तो विद्वानों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा अस्त्र था जो कि सुदर्शन चक्र से भी अधिक शक्तिशाली था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन में बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही उनको जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया, और जब वह शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने भी उसे शूद्र पुत्र कहकर मना कर दिया और शिक्षा भी नहीं दी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब परशुराम जी को भी यह बात पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब परशुराम जी ने कर्ण को कवच रूपी विजय धनुष प्रदान किया और कहा कि जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। यदि तुम इस धनुष से कोई भी दिव्यास्त्र चलाओगे तो कोई भी देवता अथवा मनुष्य इसका सामना नहीं कर पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो उस समय कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय कर्ण के हाथों में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास जब तक विजय धनुष है तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका कवच और कुंडल इंद्र की सहायता से उतरवा दिया, बदले में उसे विजय शक्ति ही मिली हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में शामिल करवाया, जिससे अर्जुन का वध न हो पाए। और कर्ण ने उस विशेष शक्तिबान का उपयोग घटोत्कच पर करते हैं। वही दोस्तों, आपको जानकारी होगी, कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात अमृत तुल्य थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ भी करते थे, जिससे अर्जुन कर्ण से अपनी पूरी शक्ति से लड़ पाए। वही कर्ण के पास कई सारे दिव्यांश अस्त्र थे, लेकिन कर्ण के पास ऐसा कोई भी अस्त्र या शास्त्र नहीं था जो कृष्ण भगवान का वध कर पाए। तो सवाल उठाता है कि सचमुच कर्ण कृष्ण जी को मार सकते थे या उन्हें युद्ध में हरा सकते थे? तो इसका जवाब तो आप सब जानते ही हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है? यहाँ तक कि भागवत गीता सुनते समय अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इन सब का विनाश कर चुका हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण पहले ही सबको मार चुके थे। वो तो सिर्फ एक लीला थी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया थी। तो अगली बार आपसे भी अगर कोई कर्ण का चाहने वाला बोले कि वह भगवान श्री कृष्ण को भी हरा सकते थे तो आप उनको यह वीडियो जरूर दिखाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।